हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री स्पेशल में जीके जीएस का सेट 5 लेकर आए हैं। हिस्ट्री का ये सेट 5 है और इसमें हम लोग प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठनों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। यहाँ से 5 से 10 अंक मैंने बस लिखा है, मतलब एक एक लाइन एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में। देखिए, इस प्रश्न में ही एक और आपको प्रश्न मिल गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। तो वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हम ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। ठीक है, आते हैं तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? सबसे पहले इनका नाम राम मोहन राय था, लेकिन ये राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय, अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक या केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय को बात करें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय या अकबर सेकेंड ने दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? अब तक हमने क्या देखा कि ब्रह्म समाज, लेकिन अब क्या है भारतीय ब्रह्म समाज। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। जब भारतीय ब्रह्म समाज लगा मिले तो आप क्या आंसर लगाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय नहीं होंगे, बल्कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें हम प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में। कब हुआ था? 1868 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा, छठा प्रश्न है कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1868 में कहाँ पे? मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन ए राइट आंसर है, दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न देखते हैं। 1887 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये 1887 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना, देखो 1887 नहीं बल्कि 1897 है। क्या है? 1897 का हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुआ था और इसकी स्थापना ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया हुआ था। ठीक है, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। वो भी कहाँ पे? कलकत्ता के समीप क्या था? वेल्लूर में। कहाँ पे किया था इन्होंने? तो कलकत्ता के समीप ही वेल्लूर है। इसी वेल्लूर में 1897 में यानी कि 1897 में जो है किसने? स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे और बात करें अगर स्वामी विवेकानंद जी, तो शिकागो कब गए थे? क्योंकि विश्व धर्म संसद सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो यह शिकागो कब गए थे? तो 1893 में। कब? 1893 में शिकागो गए और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में किया था, जो कि वेल्लूर कहाँ पे? कलकत्ता में है। आगे आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, ऑप्शन ए राइट है, हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? डेरोजियो को, तो इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। क्या थे? कवि थे, लेकिन इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नौवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें कौन थे? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष। तो कौन थे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मुसलमानों के लिए एक एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेज की स्थापना भी किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना किया था। आगे प्रश्न मिलेगा आपको, देखते हैं। 10वां प्रश्न है, देखिए आ ही गया प्रश्न कि साइंटिफिक सोसाइटी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की
अलीगढ़ में स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। किसने किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। कहाँ पे किया था? तो महाराष्ट्र में किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न है 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सबसे पहले इसको आप VVI लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 1829 में कब पूछा है? तो 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिंग, कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, महादेव गोविंद रनाडे। तो 1829 में सती प्रथा का अंत अगर किसी ने किया था तो वो विलियम बेंटिंग था। किसकी सहायता से इसने किया था? विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन की सहायता से किया था। इन्होंने बहुत काम किया था राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए। 13वां प्रश्न है 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो स्लेवरी सिस्टम का, जो पहले स्लेवरी सिस्टम था, दास बनाए जाते थे, उसका अंत कब हुआ था? 1843 में हुआ था, 1843 में हुआ था। किसने किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो ने किया हुआ था। विलियम बेंटिंग ने क्या किया? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। हमेशा याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। लेकिन दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो, ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। 14वां प्रश्न है 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आदि ब्रह्म समाज लिखा है। इसमें इन तीनों प्रश्नों में बच्चों को बेहद कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को कन्फ्यूजन रहेगा इन प्रश्नों में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो यह किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब किया था? 1866 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? कौन सी सभा है? तो आत्मीय सभा है। और इस आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1815 में हुई थी। किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या ज्योतिबा फूले? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ज्योतिबा फूले की बहुत फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। यह थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।